Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने का हौसला सब में नहीं होता है। जो आज मेहनत करते हैं, कल वही इतिहास रचते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी सफलता प्राप्त करनी है, तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए, आज मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ विश्व का भूगोल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विश्व का जलवायु। कह रहे कि जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है, जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवनों एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है: उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय तथा शीतकटिबंधीय। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इन कटिबंधों का क्रमशः विस्तार होता जाता है। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरीय ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध समाहित हैं। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को जलवायु प्रदेश कहते हैं। विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से उत्तर एवं उत्तर दक्षिण 5 अंश से 10 अंश अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश में वर्ष भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इन क्षेत्र में अधिकतर दोपहर बाद संवहनी वर्षा होती है। वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार तथा संकुचन होता रहता है। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें गटापारचा, रबर, एबोनी, ताड़, बांस, बेत, महोगनी, चंदन, सिनकोना आदि प्रमुख है। कह रहे कि जिनमें गटापारचा, रबर, एबोनी, ताड़, बांस, बेत, महोगनी, चंदन, सिनकोना आदि प्रमुख है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा पूर्वी मध्य अमेरिका, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटेमाला को सम्मिलित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 अंश से 30 अंश अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आता है, जिसमें ऋतुओं के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसका होता रहता है। इस प्रदेश के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका एवं अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग सम्मिलित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 अंश से 30 अंश अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आता है, जिसमें ऋतुओं के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। इस प्रदेश के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग सम्मिलित किया जाता है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश जो सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश है, सवाना तुल्य जलवायु एवं विषुवत रेखीय जलवायु का तापमान संबंधित दशाओं में लगभग समानता रहती है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश सवाना तुल्य जलवायु एवं विषुवत रेखीय जलवायु की तापमान संबंधी दशाओं में लगभग समानता रहती है। सवाना तुल्य जलवायु
एवं विषुवतरेखीय जलवायु के तापमान संबंधित दशाओं में लगभग समानता रहती है। आर्द्र विषुवतरेखीय तथा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के मध्य स्थिति के कारण यहाँ की वनस्पतियों में सर्वप्रथम मोटी घासें हैं, जिनके आधार पर इस जलवायु को सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं होती हैं तथा वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं, इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं होती हैं तथा वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है तथा किसी भी महीने में 20 अंश सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, अफ्रीका में सर्वाधिक विस्तार विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण सूडान में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश, इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश, इसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानीय जलवायु भी कहा जाता है। यह जलवायु प्रदेश 15 अंश से 30 अंश अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित है। तापमान के वार्षिक वितरण के आधार पर दो मौसम ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल होते हैं। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 30 अंश से 35 अंश सेल्सियस के बीच रहता है। नासा के सप्तवर्षीय उपग्रह तापमान आंकड़ों के अनुसार ईरान में 10 तेलूट रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ जो है कि नासा के सप्तवर्षीय उपग्रह तापमान आंकड़ों के अनुसार ईरान में 10 तेलूट रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान था। यहाँ वर्ष 2005 में अधिकतम तापमान 70.7 अंश सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रदेश के अंतर्गत एशिया का थार, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल, मोजावे एरिज़ोना मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी को सम्मिलित किया जाता है। भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश, इसे उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य सागर या रोम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नामकरण भूमध्य सागरीय रोम सागरीय जलवायु किया गया। यह जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्धों में 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में शीतकाल में औसत तापमान 5 अंश से 10 अंश सेल्सियस तक होता है, जबकि ग्रीष्मकाल का जो औसत तापमान है 20 अंश से 27 अंश सेल्सियस तक होता है। जबकि ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 20 अंश से 27 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 37 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, जिसका अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव ऋतुवत स्थानांतरण के कारण होता है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वायदाब की सभी पेटियों में उत्तर की ओर खिसका हो जाता है, जिनमें इन प्रदेशों पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायदाब का विस्तार होता है और प्रतिचक्रवाती दशाएं तथा शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती है। ग्रीष्मकालीन हवाएं प्रायः शुष्क होती है। शीतकाल में जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों के ऊपर पछुआ पवनों का विस्तार हो जाता है, जिनके साथ मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों के आगमन होने से वर्षा होती है। पछुआ पवनें चूंकि सागर के ऊपर से होकर आती है, अतः पश्चिम तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा प्रदान करती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर फ्रांस की नदी घाटियाँ, दक्षिण इटली ग्रीस, पश्चिम तुर्की, सीरिया, पश्चिम इजराइल, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया,
मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भाग को सम्मिलित किया जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसे आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसे आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 अंश से 40 अंश अक्षांशों के बीच पाया जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल के दौरान इसकी मात्रा अधिक होती है। वहीं इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 से 26 अंश सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इस जलवायु प्रदेश की अवस्थिति महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण घास प्रदेश में पाया जाता है। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। स्टेपी घास प्रदेश की जलवायु विभिन्न क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा 250 से 750 मिलीमीटर तक होती है। अमेरिका और कनाडा के घास के मैदान, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान, यूरेशिया के घास के मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, यह प्रदेश मुख्यतः 40 अंश से 65 अंश अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होता है। इस प्रदेश में औसत तापमान 15 अंश से 21 अंश सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में कुछ कम वर्षा प्राप्त होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पश्चिम यूरोप के ब्रिटेन, पश्चिम नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन तथा ओरेगन, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, चिली तथा न्यूजीलैंड को सम्मिलित किया जाता है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार का है, जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 45 से 65 अंश अक्षांशों के बीच पाई जाती है। कहीं कहीं इसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर 35 अंश अक्षांश तक भी पाया जाता है। सामान्यतः वर्षा वर्ष भर होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। इसके मुख्यतः अर्जेंटीना का भाग, चीन का मंचूरिया प्रदेश, अमेरिका में सेंट लॉरेंस घाटी, कनाडा के सागरी प्रांत को सम्मिलित किया जाता है। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश को साइबेरिया प्रकार की जलवायु कहते हैं। सूक्ष्म तापीय जलवायु के अंतर्गत आती है। इस जलवायु प्रदेश में दीर्घ अवधि वाला शीतकाल एवं लघु अवधि का ग्रीष्मकाल होता है। सबसे गर्म महीने की 10 अंश सेल्सियस की समताप रेखा टैगा जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। शीत ऋतु का समय लगभग 8 महीने तक रहता है, जिस समय तापमान सदा हिमांक से कम रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान 22 दिसंबर 1991 को ग्रीनलैंड में -69.6 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विश्व मौसम संगठन के अनुसार विश्व का न्यूनतम तापमान बोस्टॉक, पूर्वी अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 को -89.2 अंश सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। टैगा जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 370 से 600 मिलीमीटर के बीच होती है, परंतु अधिकांश वर्षा बारीक एवं शुष्क हिमकणों के रूप में होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम में उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा का उत्तरी भाग तथा यूरेशिया में पश्चिमी स्कैंडिनेविया, प्रायद्वीप में रूसी साइबेरिया को सम्मिलित किया जाता है। टुंड्रा जलवायु न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहते हैं। इस प्रदेश में पारिस्थितिकी उत्पादकता न्यूनतम होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सूर्यताप का सामान्यतः अभाव रहता है। वर्ष भर निम्न तापमान रहता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 400 मिलीमीटर से कम होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश का विस्तार उत्तर में अस्थायी हिमटोपियों की दक्षिण सीमा
तथा दक्षिण में टैगा जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा के मध्य उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश के लिथोसाल में केवल लाइकेन तथा मांस ही पनपते हैं। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे टुंड्रा प्रदेश पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे को हेकिस्टोथर्म कहते हैं। विश्व की प्रमुख वनस्पति क्षेत्र और उनसे संबंधित वनस्पतियां। टुंड्रा और शीत प्रधान देशों में जो वनस्पति है उसे क्रायोफाइट वनस्पति कहते हैं। टुंड्रा और शीत प्रधान देशों की वनस्पति टुंड्रा और शीत प्रधान देशों की जो वनस्पति है उसे क्रायोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास वनस्पति है उसे ट्रोपोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास वनस्पति ट्रोपोफाइट। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। दलदली भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट। जल प्लवित क्षेत्र की वनस्पति हाइड्रोफाइट। टुंड्रा शीत प्रधान देशों की वनस्पति को क्रायोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को जेरोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। दलदली व भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट। जल प्लवित क्षेत्र में की वनस्पति हाइड्रोफाइट। एशिया में सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान। जो एशिया में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे होता है? कुवैत। कहाँ पे? तो कुवैत का मित्री बा है। को एशिया में जो है कि सर्वाधिक तापमान कुवैत का मित्री बा है और न्यूनतम तापमान जो है कि वर्खोयांश रूस का है। न्यूनतम तापमान एशिया में कहाँ पे? रूस का वर्खोयांश। और अधिकतम तापमान कुवैत का मित्री बा। अफ्रीका का जो सर्वाधिक तापमान ट्यूनीशिया में है जबकि न्यूनतम मोरक्को में है। उत्तरी अमेरिका का यूएसए में डेथ वैली और न्यूनतम जो है कि कनाडा में यूकान क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है और वहाँ पे रिवाडाविया और अर्जेंटीना का ही जो है सारमेंटो है। दक्षिण अमेरिका का जो अधिकतम तापमान है वो रिवाडाविया अर्जेंटीना का ही है और अर्जेंटीना का सारमेंटो ही जो है कि न्यूनतम तापमान है। यूरोप का ग्रीस एथेंस में और उस्त सुगोर न्यूनतम रूस का है। सुगोर अंटार्कटिका में जो है कि अर्जेंटीना की मुख्य भूमि है और बोस्टाक यहाँ पे जो है कि विश्व में न्यूनतम है। विश्व में अंटार्कटिका। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षण के औसत वार्षिक आंकड़े मिलीमीटर में है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षण क्वींसलैंड प्रांत की क्वींसलैंड प्रांत के बेलेनडेरकेर में होता है। और भारत में देखो सर्वाधिक तापमान कहाँ वर्षण कहाँ पे है? तो मासीराम। और न्यूनतम वर्षण जो है कि अदन्यमन है। वर्षण की बात एशिया में है। तो इसके बाद जो है कि मेन चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विविधता किस कारण से होती है? तो कह रहा है कि बी दूसरा और चौथा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण और पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होता। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होता। इस प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े और रातें छोटी होती। दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते।
परंतु विषुवत-रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। तो विषुवत रेखीय रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाद्वीपों के अंतस्थ का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो है कि आंसर है ए, केवल पहला सही है। कह रहे महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसका कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है। सूर्य से प्राप्त सूर्यताप से भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा ठंडा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह क्या है? अक्षांश। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो शुष्क प्रदेश। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। कह रहे कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कह रहे शुष्क प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 अंश से 8 अंश अक्षांशों तक क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। उच्च तापमान उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनी वर्षा होती है। ये दोनों सही आरे की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्याकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो उपर्युक्त उद्धरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? विषुवतीय का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो कह रहे एशिया में है। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरीय ध्रुव तक है, जिससे सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध समाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इथियोपिया। कह रहे कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो कह रहे कि इथियोपिया। इथियोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। कांगो, गैबन तथा जायरे ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। तो उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं? करे ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कह रहे कोश और शुष्क जलवायु, सुहावना आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। उपयुक्त विशेषताएं जो है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो कह रहे कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। क्वेश्चन नंबर 11 है, विषुवतरेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं है। विषुवतरेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहे कि बी है। यार तो दोनों सही, पर आरे की सही व्याख्या नहीं है। विषुवतरेखीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है, जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है, जिससे बीमारियां का भी प्रकोप अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वीय तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं।
इसमें कह रहे ए है भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थानीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भूमध्यसागरीय जलवायु का विकास दोनों गोलार्धों में समांतर 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में होता है। भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है जबकि ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क होता है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के कारण वायुदाब एवं पवन पेटियों के खिसकाव के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। ग्रीष्मकाल उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है तो वायुदाब एवं पवन पेटियों का खिसकाव उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाता है तथा इन प्रदेशों में प्रति चक्रवाती दशाएं तथा स्थल की ओर से आने वाले शुष्क व्यापारिक पवनों का विस्तार हो जाता है। शीतकाल उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो इन अक्षांशों पर पुनः सागर महासागर के ऊपर से आने वाली पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है। ये पछुआ हवाएं शीतोष्ण चक्रवातों में से संबंध होने के कारण वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। तो उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो कह रहे मध्य एशियाई स्टेप। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो कह रहे बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा माध्यम में। तो कह रहे कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की जो अधिकांश वर्षा है शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर बाद गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और ये लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की जो अधिकांश वर्षा वर्ष के कुछ माह में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानचित्र में 4 छायित क्षेत्रों में से वह क्षेत्र जहाँ की विशेषता प्रतप्त शुष्क ग्रीष्म हल्की तथा नमशीत पवनों की मौसमी उत्क्रमण है अंकित किया गया है। तो कह रहे एक है कि उपर्युक्त प्रश्न में दी गई विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु की भौगोलिक दशाओं को प्रदर्शित करती है। जहाँ ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। तो अंकित क्षेत्र एक कैलिफोर्निया जो है कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है जो उपर्युक्त में विशेषता से संबंधित है। करें कि क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो नॉर्वे पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु है जो कि 40 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिम के जलवायु के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो कह रहे कि ए, आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली। तो इस प्रकार से ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहे कि कौन सा सही है? कह रहा बी। आइए आंसर देखते हैं। कह रहे कि कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका भूमध्यसागरीय है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि है, बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और साइबेरिया रूस शीतोष्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरने के कारण जलवायु विषुवत रेखीय है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग पर स्थित है। यह भूमध्य सागरीय बिखरे जलवायु क्षेत्रों में से एक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है जो मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित सूडान में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है कि 20 का ए सही है। तो 20 का ए सही है। तो कह रहे कि विषुवतीय कहाँ पे पाया जाता है? कांगो। फिर इसके बाद भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया मानसून जो है कि कहाँ पे है? तो वो है मानसून बांग्लादेश। फिर इसके बाद सवाना जो है वो है सूडान।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो कह रहे कि इसका जो कथन सही है डी, तीसरा और चौथा। चीन की तरह ही जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। तो इसमें जो है कि 3 और 4 कथन सही है। पहला दूसरा गलत क्यों है ये देखिए। कह रहे भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में वर्षा का अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होती है। चीन तुल्य जलवायु का विस्तार 25 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर पाया जाता है। वर्षा लगभग वर्ष भर समान होती है, परंतु शीतकाल में कम होती है। उष्णकटिबंधीय उच्च क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं ऊर्ध्वाधर रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। यहाँ उष्णकटिबंध से लेकर शीतोष्ण और शीतकटिबंध तक की जलवायु दशाएं देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूमध्यसागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है। तो कौन सा कथन सही है। करे ए, यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या है। भूमध्यसागरीय जलवायु का आविर्भाव वायदाब पेटुओं के ऋतुवत स्थानांतरण के कारण होती है। ग्रीष्म काल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वायदाब की सभी पेटियों में उत्तर की ओर खिसका हो जाता है, जिससे इन प्रदेशों पर उष्णकटिबंधीय उच्च वायदाब का विस्तार हो जाता है और प्रति चक्रवाती दशाएं तथा स्थल की ओर से चलने शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती है। ग्रीष्मकालीन हवाएं प्राय शुष्क होती है। शीतकाल में जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों के ऊपर पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है, जिनके साथ मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों का आगमन होने से वर्षा होती है। पछुआ हवाएं चूंकि सागर के ऊपर से होकर आती है, पश्चिम तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है। तो इसमें आंसर है शीत या जाड़े ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। तो इसका आंसर होगा बी, ए आर दोनों से, लेकिन आर जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश में तापमान पर सागर जलधाराओं तथा प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। यूरोप का विस्तार पछुआ पवनों की पेटियों में है। अधिकतर समय पवनें दक्षिण पश्चिम से चलती है। यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, इसलिए इन पवनों में के मार्ग में कोई अवरोध न होने के कारण ये तापमान में मृदु बनाती है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल पश्चिम यूरोप के तटों के आसपास के सागरों के पानी में जमने नहीं देता। इस कारण यहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। पछुआ पवन के कारण इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान वर्ष ये दिए हुए हैं। कह रहे कि औसत तापमान 12.8 अंश सेल्सियस है और औसत वर्षा 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक है। निम्नलिखित में से उपयुक्त जलवायु प्रतिरूप वाले प्रदेश को पहचानिए। तो कह रहे कि भूमध्यसागरीय है। दिए गए आंकड़े जो है भूमध्यसागरीय जलवायु संबंधित है। इस जलवायु की संपूर्ण वर्षा शीतकाल में होती है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, जैसे कि प्रदर्शित आंकड़ों में भी वर्षा जून जुलाई में नगण्य दिखाई गई है। इस जलवायु में वर्ष भर तापमान लगभग एक सा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। तो कह रहे सी, दूसरा और तीसरा, भूमध्यसागरीय जलवायु तथा मानसून जलवायु। भूमध्यसागरीय जलवायु और मानसून जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। हवाओं की वायुभार पेटियों खिसकाव कारण मानसून हवाओं का भी आविर्भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है। तो कह रहे कि ये पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो कह रहे जायरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित देश है, जबकि नीदरलैंड पश्चिम यूरोपीय देश है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय क्रमशः निम्न जलवायु प्रदेशों से होकर गुजरना पड़ेगा: भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्यसागरीय जलवायु, पश्चिमी
यूरोपीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसार का आर्द्रतम स्थान है मासेराम। संसार का जो आर्द्रतम स्थान है भारत का मासेराम मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांश। फिर इसके बाद विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का बोस्टॉक है और विश्व का न्यूनतम तापमान बरखोयांश है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो क्या अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसका आंसर है बी, अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। क्वेश्चन नंबर 31 है, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन से एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षण मानसून वर्षा से संबंधित है? तो कह रहे कि एल नीनो और दक्षिणी दोलन से। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रवाहित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीपों में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है। ला नीनो विषुवतरेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यह संदेश है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? तो इसका आंसर है कौन सा सही है? तो ये जो है कि डी सही है। तो कह रहे ना तो एक सही, ना तो दो सही है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। एल नीनो का जो संबंध है पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से तथा ला नीनो का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि ला नीनो के आविर्भाव के साथ पश्चिम प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने तथा वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया की सीमावर्ती भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है और भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय होता है। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित तापमान वर्षा आंकड़ों पर आधारित है। किससे संबंधित? कह रहे सी। तो कह रहे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु उत्तरी गोलार्ध में संबंधित, जिसका तापमान 15 से 21 सेल्सियस मध्य रहता है। वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में कुछ कम वर्षा प्राप्त होती है। तो उपर्युक्त आंकड़ों में भी मई, जून, जुलाई में अपेक्षाकृत कम वर्षा दर्शाई गई है। 35 क्वेश्चन है, तो इसमें इनके पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो करें कि चीन प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में। 36 है कि ग्राफ में किसी स्थान का मध्य औसत तापमान 0 सेल्सियस मध्य वार्षिक वर्षा दर्शाती है। तो कि ये ग्राफ संसार के जलवायु क्षेत्र घोतक के आर्द्र उष्णकटिबंधीय का है। कह रहे कि हेकिस्टोथर्म पौधे जो उगते हैं बहुत कम ताप पर और वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। तो कह रहे कि कोपेन। जर्मन वनस्पति विज्ञानी जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1884 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 1884 में, जिसे 1918, 1931, 1936 में संशोधित व परिमार्जित किया। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना। इसने कैंडोल द्वारा 1874 ईस्वी में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को इन्होंने कह रहे कि इसने कैंडोल द्वारा 1874 ईस्वी में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व जलवायु के विभाजन का आधार बनाया। कालांतर में कोपेन की भांति थॉर्नथवेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु भी की सूचक होती तथा वनस्पति पर वर्षा का मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा गया। इसी आधार पर थॉर्नथवेट ने वर्षण प्रभाविता को जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया। जहां कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना, वहां थॉर्नथवेट ने वनस्पतियों को जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो कह रहे कि डी, पंपास। तो इस तरह से आप सभी लोग जो है कि 1-2 बार अध्ययन करेंगे तो विश्व की जलवायु आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। थैंक यू।